हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल राकेश साइंस सेंटर में। मैं राकेश यादव बिहार से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हिंदी कैसे पढ़ें। हिंदी पढ़ने का बेहतरीन तरीका क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। दोस्तों आज हम ये सीखेंगे कि हिंदी कैसे पढ़ा जाता है, हिंदी पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, कैसे हिंदी को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं ताकि पढ़ने में सुनने में भी अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि हम जिस भाषा को पढ़ने जा रहे हैं उस भाषा का नाम है हिंदी। हिंदी में कैसे पढ़ना है, हिंदी का लिखा हुआ कोई भी पैराग्राफ या कोई भी सेंटेंस हम किस ढंग से पढ़ेंगे ताकि सुनने में भी मस्त लगे और बहुत ही कम समय में हम पढ़ना सीख लें। तो दोस्तों सबसे पहले इंडिया में भारत में हिंदी का ज़्यादा बोलबाला है। तो हम हिंदी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी को शुद्ध पढ़ना और बोलना सीखेंगे। भाषा होता क्या है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आज हम सीखते हैं कि हिंदी कैसे पढ़ें। हिंदी पढ़ने के लिए कुछ अक्षर है जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अक्षर जो होता है, अक्षर कहते किसको है, तो हिंदी में अक्षर के मदद से ही उसका यूज करके हम हिंदी का कोई भी शब्द बनाते हैं और तब जाके उस शब्द को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए कौन कौन सा अक्षर क्या होता है। अक्षर जनरली दो टाइप के होता है, एक स्वर अक्षर और दूसरा व्यंजन अक्षर। स्वर अक्षर किसको बोलते हैं, अ से लेकर के, दरअसल अक्षर जो होता है अ से लेकर सरो तक को अक्षर बोलते हैं। ठीक, अक्षर दो टाइप का होता है, स्वर अक्षर होता है और व्यंजन अक्षर होता है। स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर होता है। स्वर अक्षर किसको बोलते, अक्षर बोलते हैं अ से लेकर ज्ञ तक को अक्षर बोलते हैं। अक्षर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हो गया स्वर अक्षर, दूसरा व्यंजन अक्षर। स्वर अक्षर क्या होता है, ओ से लेकर अ विसर्ग तक को स्वर अक्षर बोलेंगे और व्यंजन अक्षर क से लेकर ज्ञ तक को व्यंजन अक्षर बोलेंगे। तो दोस्तों ये जो स्वर अक्षर होता है, तो मात्राएं जो होता है जिसका यूज करके, ठीक ना, एक शब्द बनता है। ये अक्षर और मात्राएं का यूज कर करके शब्द बनता है और उस शब्द को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मात्राएं जो होता है वो स्वर अक्षर का होता है। तो स्वर अक्षर कौन कौन सा है, देखिए हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं। जैसे ये है स्वर अक्षर, अ हो गया, आ हो गया, हर्ष ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, हर्ष ऊ हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, री, ए, ओ, औ, अन, अ। इसको अनुस्वर भी बोलते हैं और चंद्र बिंदु भी बोलते हैं और अ विसर्ग भी बोलते हैं। तो इसी का मात्रा होता है। तो दोस्तों अ का जो होता है जनरली कोई मात्रा नहीं होता है, वो जनरली ऐसे ही रहता है। आ का मात्रा होता है ये, हर्षई की मात्रा होता है ये, दीर्घई की मात्रा होता है ये, और हर्षऊ की मात्रा होता है ये, और दीर्घऊ की मात्रा ये, और री की मात्रा ये होता है, और ए की मात्रा ये होता है, और आई की मात्रा ये होता है, और ओ की मात्रा ओ होता है, औ की मात्रा औ होता है, और अनुस्वर की मात्रा अनुस्वर होता है, और चंद्र बिंदु ये दरअसल मात्रा नहीं है दोस्तों, इसको जनरली हम लिख देते हैं। और अनुस्वर का अनुस्वर हो गया, और चंद्र बिंदु का चंद्र बिंदु हो गया, और विसर्ग का विसर्ग हो गया। तो इसका यूज करके हम लोग हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो हिंदी को कैसे पढ़ा जाएगा देखते हैं। हिंदी पढ़ने से पहले उसमें जो यूज होने वाला है कुछ उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अक्षर को समझिए। अक्षर होता क्या है, अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका यूज करके हिंदी भाषा को हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए अक्षर होता क्या है। अ से लेके स्रो तक जनरली अक्षर बोला जाता है। अक्षर को दो पार्ट में बांट दिए हैं हम, एक स्वर अक्षर जिसको अ से लेकर के विसर्ग तक, और एक व्यंजन अक्षर जो क से लेकर ज्ञ तक की बात है। तो अक्षर में तो इसमें जो होता है दोस्तों कुछ मात्रा का भी यूज होता है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मात्रा होता किसका है, तो मात्रा दरअसल स्वर अक्षर की मात्रा होता है, व्यंजन अक्षर की मात्रा नहीं होता है। तो स्वर अक्षर कहते किसको है, स्वर अक्षर उस अक्षर को बोलते हैं जिसे बोलने लिखने पढ़ने के लिए किसी दूसरे अक्षर की सहायता ना लेनी पड़े। जैसे
अ से लेकर के और विसर्ग तक, अ से लेकर के और विसर्ग तक ये अक्षर है, स्वर अक्षर है। और व्यंजन अक्षर किसको बोलते हैं? अक्षर का वह रूप जिसको बोलने पढ़ने लिखने के लिए हमें स्वर अक्षर की मदद लेनी पड़ती है, जैसे क से लेकर के ज्ञ तक। तो चलिए आज जो हम देखेंगे तो व्यंजन अक्षर मात्रा स्वर अक्षर की नहीं होता है, तो अक्षर मात्रा होता है हमेशा स्वर अक्षर की। स्वर अक्षर कौन कौन सा है? ओ है, आ है, हर्षई है, दीर्घई है, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ, औ, अनुस्वर, अचरबिंदु और विसर्ग। ये है जनरली, ये तीनों जो है ये मात्रा नहीं है, इसका यूज हम लोग जनरली कर लेते हैं, फिर भी हम यहाँ सीखेंगे, देखते हैं। जैसे ओ है, ओ का कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक, इसका मात्रा नहीं होता है। और आ की मात्रा आकर होता है, हर्षई की मात्रा हर्षिकर होता है, दीर्घई की मात्रा दीर्घिकर होता है, हर्षऊ की मात्रा हर्षुकर होता है, दुर्गऊ की मात्रा दुर्गुकर होता है, और री की मात्रा रीकर होता है, और ए की मात्रा एकर होता है, और आई की मात्रा आयकर होता है, और ओ की मात्रा ओ होता है, और औ की मात्रा औ होता है। और अनुस्वर की मात्रा नहीं, इसके जगह पर अनुस्वर होगा, और चंद्र बिंदु नहीं तो इस चंद्र बिंदु होगा, और विसर्ग के जगह पर विसर्ग, इसका यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अब आगे इसको हम लोग अच्छे से डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये जो है स्वर अक्षर है, इसको ओ बोलते हैं, इसको आ बोलते हैं, इसको हर्षई, इसको दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ, औ, अनुस्वर और चंद्र बिंदु और विसर्ग। आप कहीं भी हिंदी पढ़े होंगे तो आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता होगा, ऐसे बताया जाता होगा कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, आ की मात्रा आकर होता है, हर्षई की मात्रा हर्षिकर होता है, दीर्घई की मात्रा दीर्घिकर होता है, और हर्षऊ की मात्रा हर्षुकर होता है, दुर्गऊ की मात्रा दुर्गुकर होता है, री की मात्रा रीकर होता है, ए की मात्रा एकर होता है, और आई की मात्रा आयकर होता है, ओ की मात्रा ओकर होता है, और औ की मात्रा औकर होता है। वो अनुस्वर का कोई मात्रा नहीं होता है, जनरली इस बिंदिया को यहाँ रख देते हैं बिंदु को, और चंद्र बिंदु जो है चांद बिंदु है, और विसर्ग का अविसर्ग इसको बोलते हैं, ठीक। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं इससे कुछ हट करके बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम राकेश है, क्या आप जो है हिंदी पढ़ते हैं तो जनरली जितने भी टीचर आप लोग को बताया होगा, बच्चे से पढ़ाया जाता है हिंदी को, तो उसको हिज्जे लगा करके पढ़ाया जाता है। मान लीजिए मेरा नाम राकेश है, क्या आप हमेशा मेरा नाम रोआका कोएका सो ऐसे बोल करके बोलिएगा? नहीं ना। तो ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हमको कर और कुछ नहीं लगाना है, जनरली हमको नाम रखना है। जैसे ये ओ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, ये होगा तो इसको जनरली हम लोग ओ बोले, आ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आ, ई, उ, री, ए, ओ, अन, अ। फिर से एक बार सुन लीजिए, हम इसका क्या क्या उच्चारण करेंगे। इसको बोलेंगे आ, इसको बोलेंगे ई, ABCD वाला जो होता है ई, इसको बोलेंगे ई, इसको भी बोलेंगे ई, इसको बोलेंगे ऊ, और इसको भी बोलेंगे ऊ, इसको बोलेंगे री। जनरली ये जो नाम होता है री, इसका भी नाम इसको जनरली हम लोग री ही बोलेंगे। ये जो है इसको बोलेंगे ए, ABCD में जो होता है ए, और ये जो है इसको ए बोलेंगे, इसको ओ बोलेंगे, जो ABCD में यूज होता है ओ, इसको बोलेंगे औ, इसको क्या बोलेंगे? औ, इसको बोलेंगे अन, इसको भी बोलेंगे अन, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे अन, और इसको भी बोलेंगे अन, और इसको बोलेंगे अ। फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, हम जो यूज करेंगे, जो भी सिंबल है स्वर अक्षर का सिंबल, जैसे आ का सिंबल ये आकर होता है, हर्षही का हर्षिकर, दीर्घई का दीर्घिकर, हर्षऊ का हर्षुकर, दुर्गऊ का दुर्गुकर, री का रीकर, ए का एकर, आई का आयकर, ओ का ओकर, औ का औकर, और अनुस्वर का अनुस्वर, और चंद्र बिंदु का चंद्र बिंदु, और विसर्ग का विसर्ग। ऐसे है। तो हम लोग जो है दोस्तों इसका नाम ऐसे नहीं लेंगे, जैसे हम बोलते हैं आप उस प्रकार नाम लीजिए। देखिए हिंदी पढ़ना कितना आसान होता है। हम आपको हिंदी एक ही वीडियो में पढ़ाने के लिए हम लोग सिखा देंगे कि हिंदी कैसे पढ़ा जाता है, और आपको भी सुन करके समझ करके पढ़ने में भी मज़ा आएगा। हिज्जे नहीं लगाना है, बिना हिज्जे लगाए डायरेक्ट ही उसका नाम बोलना है। यदि आपको हिज्जे लगाना है तो उस शब्द का हिज्जे आप अपने मन में लगाइए और मुंह से सिर्फ साउंड निकालिए जो उसका नाम है। जैसे देख लीजिए ये सिंबल जो आगे आएगा, इसको हम लोग को कैसे यूज करना है, इसका क्या नाम बोलना है।
डायरेक्टली इसका नाम बोलना है आ, और इसका नाम बोलना है ई, और इसका भी बोलना ई। डायरेक्ट यूज करेंगे, किताब पढ़ने के लिए यूज करेंगे। इसका नाम बोलेंगे आ, इसका नाम ई, इसका भी नाम ई, और इसको बोलेंगे ऊ, इसको बोलेंगे ऊ, और इसको भी बोलेंगे ऊ, इसको बोलेंगे री, इसको बोलेंगे ए बी सी डी वाला ए, और इसको बोलेंगे आई, इसको बोलेंगे ओ, इसको भी बोलेंगे औ, इसको बोलेंगे अन अह। फिर से एक बार रिपीट कीजिए कि स्वर अक्षर का सिंबल का हम लोग क्या क्या उच्चारण करेंगे, डायरेक्ट नाम बताएंगे। ये हो गया, इसको बोलेंगे आ, ई ऊ री, ए ओ अन अह। फिर से एक बार, आ ई, ये दोनों सेम साउंड होगा, ई, ये दोनों भी सेम होगा, ऊ, ये स्पेशल इसको बोल देंगे री, ए बी सी डी वाला ए, ओ अन, ये दोनों को भी साउंड सेम होगा, अन अह। ये किसी भी शब्द में यूज होगा तो इसको ऐसे ही पढ़ना है, समझ गए? तो ठीक है, तो ये समझ ही गए आप। इसमें कुछ जो है, कुछ सिंबल है जो हिंदी अक्षर को पढ़ने में जिसका यूज होता है, उस सिंबल के बारे में हम लिखते हैं, और उस सिंबल को आप बेहतरीन ढंग से समझिए, और जैसे हम उसका प्रोनाउंसिएट करते हैं आप वैसे कीजिए, आपको हिंदी पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, तो चलिए कुछ हिंदी शब्द पढ़ेंगे हम, उसमें कुछ सिंबल आएगा जिसका नाम और मतलब जानना जरूरी है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ये सिंबल है, इसका नाम है अनुस्वर। क्या है इसका नाम? अनुस्वर है। इसका उच्चारण स्थान मुख गुहा होता है, इसका उच्चारण स्थान मुख गुहा होता है। इसका मतलब होता है ये आधा नो या आधा मो होता है। आप आधा नो ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं। इस सब का मीनिंग सेम ही है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये लिखा हुआ है मुन्ना, इसको क्या पढ़ेंगे? मुन्ना। इसको शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहस्का अधनो ना का नाम मुन्ना, या मोहस्का नो हलंत और ना, इसको भी मुन्ना लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन लिखाएगा अधिकतर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा शब्द जैसे अम्मा हो गया, ओ अनुस्वर या माँ देंगे, अम्मा हो जाएगा, या ओ अधमो माँ अम्मा, या ओ मोहलंत माँ का माँ अम्मा। ये आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, अधिकतर आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो हम इसका नाम क्या है वो जान लिए। इसका नाम अनुस्वर है, इसका मतलब होता है आधा नो या आधा मो होता है। इससे हम उदाहरण के तौर पे हम शब्द दे करके भी आपको बता दिए, या तो आपको इस टाइप से हो, या ये हो, सबका उच्चारण एक ही होता है मुन्ना, या अम्मा ऐसा लिखा रहे, या ऐसा लिखा रहे, या ऐसा लिखा रहे, सबका उच्चारण एक ही होता है अम्मा। जनरली आपको ऐसा देखा किताब में देखने को मिलेगा। अब चलिए, ये जो सिंबल है, ये सिंबल का नाम है चंद्रबिंदु। इसका प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसको चंद्रबिंदु इसका नाम बोलते हैं, और इसका मतलब लगभग जो होता है अनुस्वर के बराबर ही होता है, सिर्फ इसका उच्चारण स्थान का फर्क पड़ता है। इसका उच्चारण और मुंह दोनों होता है, ठीक। इसे बोलने, इसको अनुनासिक भी बोलते हैं, इसको भी अनुनासिक भी बोलते हैं। समझ गए दोस्तों? तो देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल, इसको पढ़ेंगे यहाँ, इसको पढ़ेंगे वहाँ, इसको पढ़ेंगे पाँव, इसको पढ़ेंगे गाँव, और इसको बोलेंगे पाँच, इटीसी। इस टाइप का एक शब्द है। तो आगे देखिए कुछ और सिंबल है, उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए जो सिंबल है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये सिंबल है, हिंदी कोई भी शब्द पढ़ने में इसका अधिकतर यूज होगा, तो इसका नाम जो है इसको बोलते हैं हलन। इसका नाम है हलन। ये किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, और नीचे लगने का इसका मतलब होता है अक्षर का आधा। किसी भी अक्षर में लग जाए तो उसका मीनिंग देता है उस अक्षर का आधा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, नौ में हलंत है तो इसको आधा नौ बोलेंगे, मौ में हलंत है तो आधा मौ बोलेंगे, चौ में हलंत है तो आधा चौ बोलेंगे, ठीक। इसी प्रकार को हलंत है तो इसका मतलब आधा को हो गया, पो हलंत है तो इसका मतलब आधा पो हो गया, और लो हलंत हो गया तो इसका मतलब हो गया आधा लो, इत्यादि इसी टाइप से। और चौथा जो शब्द है, समझिए, ये ऐसा या ऐसा, ये दोनों में से दोनों का नाम जो है पदेन है। ये दोनों का जो ये दोनों सिंबल है, ऐसा और ऐसा, इसको बोलते हैं पदेन। इसका मतलब होता है पूरा रो, और ये किसी भी अक्षर के नीचे में लगता है, किसी भी अक्षर के नीचे में। और ये जो होता है
ये सिंबल सिर्फ दो ही शब्द में यूज होता है। इस सिंबल का यूज किसी भी अक्षर के नीचे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे होता है, और ये टॉ में होता है और डॉ में इसका यूज होता है। टॉ में और डॉ में इसका यूज देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है पूरा रो। किसी भी अक्षर में लगता है ये उसका उच्चारण देता है पूरा रो। और जैसे उदाहरण के लिए इसका ये जो शब्द है इसको बोलेंगे शब्द, इसको बोलेंगे क्रिया, इसको बोलते हैं श्रम, इसको बोलते हैं क्रिया। और आगे जो ये दो शब्द आपको हम ये लिखा है, ये इसका यूज जो होता है ये शब्द के नीचे होता है और डॉ और टॉ में होता है। जैसे इसको बोलेंगे ड्रम, इसको बोलेंगे ड्रम, इसको बोलेंगे ट्रम, ट्रम। इस टाइप से ये सब शब्द हम देखते हैं। पांचवा सिंबल जो है ये पांचवा सिंबल है। पांचवा सिंबल इसका जो है ऐसे यूज होगा, ये हमेशा अक्षर के ऊपर में यूज होता है और इसका नाम है रेफ। इसका नाम क्या है? रेफ। और ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। इसका लगने का मतलब होता है आधा रो। किसी भी अक्षर के ऊपर लगेगा और उसका मतलब होगा आधा रो। और अंतर ये है कि जिस भी अक्षर के ये ऊपर लगेगा, अक्षर के ऊपर लग के उसका मीनिंग जस्ट आगे देता है। ठीक, जैसे यहाँ देखिए क जो पर रेफ है, ये लिखा था ऐसे है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएट जो हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे को अधरोज कर्ज। और ऐसे लिखा था ये है। हमेशा बुक में ऐसा लिखा रहेगा, ये लिखा नहीं रहेगा। बुक में ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन हम इसको उच्चारण करने के लिए इसको मर्ज पढ़ते हैं। मो जो पर रेफ मर्ज, ये गो वो पर रेफ है, इसको हम लोग गर्भ पढ़ेंगे, ऐसा होता है। ठीक। और ये जो सिंबल है इसका नाम है विसर्ग। इसका मतलब होता है हो। ये किसी भी अक्षर के दाहिने तरफ लगता है, किसी भी अक्षर के दाहिने तरफ लगता है और जो उच्चारण देता है, साउंड देता है, हो का साउंड देता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे छ विसर्ग, इसका नाम है विसर्ग। जैसे छ विसर्ग, इसको छह बोलेंगे या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए छ हो छ है, लेकिन लिखाएगा ऐसा नहीं लिखाएगा। ये है दो हर्षु का विसर्ग खो। इसको हम प्रोनाउंसिएट इसको पढ़ते हैं दुख, लेकिन हिज्जा लगाने के लिए इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, दू हो खो दुख। और ये जो है ये सब इसको पढ़ते अतः ओ तो विसर्ग। इसका उच्चारण जो हम लोग करेंगे मन में, इसका उच्चारण साउंड जो होता है ओ तो हो अतः होता है, इटीसी इस प्रकार से। समझ गए? चलिए आगे समझिए। आगे जो है बारह खड़ी। बारह खड़ी कहते किसको है? बारह खड़ी व्यंजन अक्षर और स्वर अक्षर की मात्रा का यूज करके जो बनता है उसी को बारह खड़ी कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे को कर का, कोर्स कर की, कोदरी कर की, कोर्स कर कु, इस टाइप के जितने भी व्यंजन अक्षर में लग जाते हैं स्वर की मात्राएं, वही बारह खड़ी कहलाता है। जैसे वो बारह खड़ी जानने से पहले कुछ उसका डायरेक्शन जान लीजिए, जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है। सर्कल के ऊपर इसका डायरेक्शन, ऊपर वाला डायरेक्शन को इंग्लिश में अप बोलते हैं, नीचे वाला को डाउन बोलते हैं, और बाएं तरफ को लेफ्ट बोलते हैं और दाएं तरफ को राइट बोलते हैं। ये डायरेक्शन है। और कुछ जो है वोवेल सिंबल बोले तो मात्रा का यूज किस किस डायरेक्शन में होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे देख लीजिए ऊपर से कौन कौन मात्रा लगता है। जैसे ए की मात्रा, आई की मात्रा, अनुस्वर, चंद्रबिंदु और रेफ, ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। और किसी भी अक्षर के नीचे कौन कौन सी मात्रा लगता है? हर्षहु की मात्रा, दुर्गहु की मात्रा, री की मात्रा, पदेन हलंत, ये नीचे लगता है। और दाएं तरफ से लगने वाली मात्रा जैसे आकर हो गया, हर्षी दीर्घिकर हो गया, ओ हो गया, औ हो गया और विसर्ग हो गया, ये दाहिने तरफ से लगता है। और सिर्फ एक ही मात्रा है जो बाएं तरफ से लगता है, वो सिर्फ है हर्षिकर। ये डायरेक्शन समझ लीजिए। इसी के आधार पे अब हम आगे बारह खड़ी लिखेंगे और उसको पढ़ना सीखेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। और कैसे पढ़ेंगे और जिस टाइप से हम आपको पढ़ने के लिए सिखाएंगे उस टाइप से यदि आप उसका उच्चारण कर लेते हैं, उसका नाम बोल लेते, तो आपको हिंदी पढ़ने में कठिनाइयाँ होती थी सब दूर हो जाएगा। मान के चलिए कि ये बीच में हम क रख दिए। दरअसल इसमें हम रख सकते हैं क से लेके ज्ञ तक, कोई भी व्यंजन का कोई भी अक्षर इसमें हम लोग रख सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम लोग कैसे डिटेल स्वर अक्षर की मात्रा
और व्यंजन अक्षर का यूज कर करके हम बारह खड़ी बनाए हैं। ये क का बारह खड़ी है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे वो हम बताते हैं। जैसे इसको बोलेंगे क, और देखिए का जो लिखे हैं क, आ की मात्रा हम अभी तुरंत आपको बताएं कि आकर की मात्रा जो होता है किसी भी अक्षर के दाहिने तरफ से लगता है, और हर्षई की मात्रा आपको हम बता दें किसी भी अक्षर का बाएं तरफ से लगता है, और दीर्घिकार की भी मात्रा किसी भी अक्षर का दाहिने तरफ होता है। हर्षुकार की मात्रा नीचे से लगता है, दुर्गुकार की भी मात्रा नीचे से लग रहा है, और री की भी मात्रा नीचे से लगता है, और तो ए की मात्रा ऊपर से लग रहा है, और आई की मात्रा भी ऊपर से लग रहा है, और ओ की मात्रा दाहिने तरफ से लग रहा है, और कौ की मात्रा भी दाहिने तरफ से लग रहा है, और अनुस्वर की मात्रा ऊपर से लग रहा है, और चंद्र बिंदु की भी मात्रा ऊपर से लग रहा है, और विसर्ग की मात्रा हमेशा दाहिने तरफ से। और ये जो है हम एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं। ये अक्सर जो है हिंदी के कुछ ऐसे शब्द में इसका यूज होगा जिसको पढ़ने में हम लोग को तकलीफ ना हो, इसलिए हम यहाँ पहले आपको बता रहे हैं इसका डायरेक्शन। जैसे क, ये हलंत है, हलंत हमेशा नीचे से लगता है, और क है, और ये पदेन है, पदेन हमेशा नीचे से लगता है किसी भी अक्षर का, और ये क है, और ऊपर इसको बोलते हैं रेप, और क रेप जो होता है किसी भी अक्षर का अक्षर के ऊपर लगता है। और क अधिकतर आप जो है कोई भी इंग्लिश वर्ड जिसको प्रोनाउंसिएट करने में हम इंडियनों को तकलीफ होता है, तो उसका हिंदी का प्रोनाउंसिएट लिखने में बहुत सारा वर्ड में ऐसा यूज किया जाता है। ये चांद के आकार के जैसा होता है, इसका उच्चारण साउंड देता है ए। क्या देता है? ए। तो क ए, इसको के बोलेंगे, या बहुत सारा जगह क लिख करके ऐसे ऐसे की मात्रा रहेगा, इसको भी हम लोग लगभग को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? को बोलेंगे। समझ गए यहाँ तक? ये समझा रहे थे। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, कैसे इसका नाम लेना है, तो हम लोग इसका हिज्जे नहीं लेंगे। जैसे अधिकतर जो है हम भी वैसे ही पढ़े थे, आप भी कहीं न कहीं बच्चे में या अभी पढ़ रहे हैं इसी टाइप से पढ़े होंगे। जैसे को आकर का, को हर्षकर की, को दीर्घिकार की, को हर्षकर कु, को दुर्गुकर कु, को रिक्री, को एके, को ऐकै, को ओको, को औको, को अनकन, को चंद बिंदु कन, को विसर्ग क। तो आज हम इस टाइप से नहीं पढ़ने के लिए आपको बताएंगे, हम एक नए तरीका से पढ़ेंगे। और देखिए, सीखिए कैसे नए तरीका से पढ़ा जाता है। यदि आप नए हैं तो आप इसको बार बार मेरे चैनल पे आपको पढ़ने में तकलीफ होता है तो आप मेरे वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, और वीडियो को पीछे करके देखिए और समझिए हम कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। एक बार में नहीं समझ में आए, आप वीडियो को बार बार देखिए हम इसको कैसे पढ़ते हैं, और जैसे हम पढ़ते हैं वैसे आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिएगा पढ़ने का, तब आप हिंदी बेहतर पढ़ सकते हैं। जैसे इसको बोलेंगे को, इसको बोलेंगे का। आपको बताए थे इसको सिर्फ आ बोलना है, इसको ई बोलना है, इसको भी ई बोलना है। ये जो मात्रा है इसको ऊ बोलना है, इसको भी ऊ बोलना है, और इसको री बोलना है, और इसको ए, इसको अ, इसको ओ, इसको औ, इसको अन। इसको कैसे पढ़ेंगे आप कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ साथ दोहराइएगा। जैसे इसको बोलेंगे को, इसको बोलेंगे का, की, कु, उ, क्री, के, क, को, कौ, कन, क। फिर से एक बार, को, का, की। देखिए, को में आ की मात्रा जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे का। को में ई की मात्रा जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे की। को में ई की मात्रा जोड़ेंगे, इसको भी बोलेंगे की। और को में ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो इसको भी बोलेंगे कु। को में ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो इसको भी बोलेंगे कु। और को में री की मात्रा जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे क्री। और को में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे के। को में आई की मात्रा जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे कै। को में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे को में औ की मात्रा जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे कौ। को में अन की मात्रा जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे कन। इसमें को में अन की मात्रा जोड़ेंगे तो बोलेंगे कन, और को में अ की मात्रा जोड़ेंगे तो क। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? को, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कन, क। फिर से एक बार, को, का, की, ये दोनों को की ही बोलेंगे। की, ये दोनों को कु बोलेंगे। कु, क्री, इसको बोलेंगे के, कै, को, कौ, कन, ये दोनों को कन बोलेंगे। कन, क। अब ये जो एक्स्ट्रा हम लिखा दिए इसको बोलते हैं को हलंत, को पदेन, को रेप,
क ए, इसको के बोल दीजिए या इसको को बोल दीजिए, आकर की मात्रा रहेगा तो लगभग ये को के बराबर होता है। बताना चाह रहे थे, आपको बता दिए। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, हम इसको कैसे पढ़े हैं आप अच्छे से एक एक बारह खड़ी, जैसे ये को का बारह खड़ी है तो आप को का याद कर लीजिएगा। फिर से एक बार बता देते हैं आपको करना क्या है। इसको बोलना है को का, की कू कू, क्री के क, को कौ, कन कन क। ये अब हम ख के बारह खड़ी हम पढ़ लेते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे उसी टाइप से, जैसे हम क का पढ़े उसी टाइप से ख का पढ़ेंगे। खो खा, खी खू, खे ख, खो खौ, खन खन ख। फिर से सुनिए एक बार। खो खा, खी खू खू, क्री खे ख, खो खौ, खन खन ख। यदि आपको पढ़ने में ऐसे डायरेक्ट नाम लेने में आपको तकलीफ होता है तो आप मने मन उच्चारण कर लीजिए। कैसे मने मन उच्चारण कीजिएगा, आपको उसके बारे में जोड़ने के लिए अंदर से सीखना है और सिर्फ मुंह से आवाज़ निकालना है उसका जो नाम है। जैसे मान लिया जाए इसका हमको उच्चारण करना है तो मने मन बोलेंगे ई क्या है, ये है खो, और ये क्या है, ई है। तो खो में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खी। तो डायरेक्ट मुंह से सिर्फ आवाज़ निकालना है खी। उसी प्रकार जैसे ये है, ये खो हो गया, इसको बोलेंगे खो आ, मने में बोलना है, मने मन इसका उच्चारण लगाना है, अति हिज्जे लगाना है। खो आ, सिर्फ मुंह से आवाज क्या निकलना चाहिए, खा। इसको क्या बोलेंगे, खो ई, सिर्फ मुंह से साउंड निकालेंगे खी। इसको भी खी बोलेंगे। ये खो ऊ, इसको मन में हिज्जे लगाएंगे और मुंह से आवाज निकालेंगे सिर्फ खू। इसको भी बोलेंगे खू। खो री, इसको बोलेंगे खिरी। खो ए, खे खो ऐ, ख खो ओ, सिर्फ मुंह से साउंड निकालना है खो। खो औ, खो खो अन, खन खो अन, खन खो अ ख। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, डायरेक्ट इसका नाम लेते हैं। खो खा, खी खू खू, खिरी खे ख, खो खौ, खन खन ख। फिर से एक बार चलिए देखिए उसी प्रकार इसको भी पढ़ेंगे। गो गा, गी गु गु, गिरी गे गय, गो गौ, गन गन ग। घो घा, घी घू घू, गिरी गे घय, घो घौ, घन घन घ। रो, और इस टाइप से ये कोखम इसको बोलते हैं, अंगो बोलते हैं, लेकिन हम इसका यदि बारह खड़ी में इस्तेमाल करेंगे तो इसको बड़ी रो बोलेंगे, या इसका उच्चारण आप रो लगाइए। रो रा, री री, रू रू, री रे र, रो रो, रन रन र। दरअसल ये अधिकतर ये यूज होता है, बाकी इधर जो होता है ये कम ही शब्दों में या ना के बराबर यूज होता है शब्द में, हिंदी शब्द में। समझ गए? तो आगे चलिए अब हम चौ का पढ़ते हैं। चो चा, ची ची, चू चू, चिरी चे च चो, चौ चन चन च, छा छी छी, छू छू, छिरी छे छ छो छौ, छन छन छ। उसी टाइप से जो का, जो जा, जी जी, जू जू, जिरी जे जय, जो जो, जन जन ज। ये सब जितना है हम पढ़ा रहे हैं, आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप सही से बोल पाइएगा। ये बोल, जब तक ये आप बोलने के लिए नहीं सीखिएगा तब तक आप हिंदी सही ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं। तब आपको उसी टाइप से हिंदी पढ़ना पड़ेगा जैसे आप हिज्जे लगा के पढ़ते हैं। मेरे बताए हुए मैं एक बताता को वाला याद कीजिए, जैसे बोलते हैं उसको 10-20 बार बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए कैसे बोलना है। नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करके रुक जाइए, मेरे साथ साथ पढ़िए, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। चलिए देखिए समझिए, अब हम कुछ बोर्ड पे लिखे हैं 12 खड़ी, इसको हम पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको बोलेंगे झो झा, झी झी, झू झू, झिरी झे झ, झो झौ, झन झन झ।
अब ये जो है ये 3 प्रकार के नौ होता है, एगो ये होता है, ये होता है, ये होता है। हम तीनों नौ को एक साथ कंबाइंड करके पढ़ा रहे हैं। आप इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे समझिए। इसको बोलेंगे नो, ना, नी, नी, नू, नू, निरी, ने, न, नो, नो, नन, नन, ना। उसी टाइप से ही तो, ता, ती, तू, तू, त्री, ते, तै, तो, तौ, तन, तन, तह। फिर आगे थ वाला थो, था, थी, थी, थू, थू, थ्री, थे, थे, थो, थौ, थन, थन, थ। फिर दो वाला दो, दा, दी, दी, दू, दू, द्री, दे, दै, दो, दौ, दन, दन, द। अब धो वाला धो, धा, धी, धी, धू, धू, ध्री, धे, ध, धो, धौ, धन, धन, ध। अब आगे चलते पो वाला लेकर पो, पा, पी, पी, पू, पू, प्री, पे, प, पो, पौ, पन, पन, प। फिर देखिए फो वाला फो, फा, फी, फी, फू, फू, फ्री, फे, फ, फो, फौ, फन, फन, फ। इस टाइप से आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पढ़ने में आसान लगेगा। इसको बोलेंगे बो, इसको बोलेंगे बो, बा, बी, बी, बू, बो, बिरी, बे, बै, बो, बौ, बन, बन, ब। फिर से बो, बा, बी, बी, बू, बू, बिरी, बे, बै, बो, बौ, बन, बन, ब। फिर भो, भा, भी, भी, भू, भू, भिरी, भे, भै, भो, भौ, भन, भन, भ। मो, मा, मी, मी, मू, मू, मिरी, मे, मै, मो, मौ, मन, मन, म। यो, या, ई, यू, यू, ई, ये, य, यो, यौ, यन, यन, य। इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ने में थोड़ा सा अति हो जाता है, तो इसको बार बार रिपीट कीजिए। यो, या, ई, यू, यू, ई। इसका यूज नहीं होता है, फिर भी हम लय के साथ लय मिलाने के लिए इसमें दे दिए हैं। इसका यूज बहुत कम, नहीं के बराबर ही होता है। ये, य, यो, यौ, यन, यन, यह। फिर उसी प्रकार रो का रो, रा, री, री, रू, रू। देखिए यहाँ समझिए, अधिकतर अक्षर में रू जो होता है नीचे से लगता है, लेकिन यहाँ इसमें और इसमें अंतर है कि ये दाहिने तरफ से लगता है। ये एक्सेप्शन में है, इसको ध्यान में रखिएगा। रू, रो, री के जगह पर अधिकतर री का ही यूज किया जाता है। ये देखने को नहीं मिलता है, फिर भी हम लय के साथ लय मिलाने के लिए इसका इस्तेमाल करके और पढ़ के आपको बता दिए। रे, र, रो, रौ, रन, रन, र। फिर उसी प्रकार लो का लो, ला, ली, ली, लू, लू, लिली, ले, लय, लो, लो, लन, लन, ल। उसी तरह वो, वा, वी, वू, वू, वी, वे, व, वो, वन, वन, वह। फिर देखिए 3 प्रकार के स्व होता है, तालव्य स्व, मुदंत स्व और दंत स्व। तालव्य स्व करने का मतलब जिसका उच्चारण, वैसा साउंड जिसका उच्चारण स्व में लेने में तालु से निकले, उसे तालव्य स्व कहते हैं। और ये मुदंत स्व है, वैसा स्व मुदंत स्व होता है जिसका उच्चारण स्थान मुंह से होता है। और दंत स्व उस स्व को कहते हैं जिसका उच्चारण स्थान दांत से होता है, तो उसे दंत स्व कहते हैं। ये तीनों स्व को जनरली हम पढ़ने वक्त कोई भी शब्द में रहेगा तो जनरली हम स्व का यूज करेंगे, इसलिए हम एक स्व का 12 खड़ी लिखे हैं। आप तीनों स्व का 12 खड़ी इसी प्रकार लिख करके और पढ़िएगा। जैसे सो, सा, सी, सु, श्री, से, सो, सौ, सन, स। उसी प्रकार हो, हा,
ही, हु, हिरी, हे, है, हो, हन, ह। इसी टाइप से ये अक्षर, इसको अक्षर बोलते हैं। इसको पढ़ने वक्त लगभग इसका छ का उच्चारण के बराबर होता है, जैसे छ, छा, छी, छी, छु, छु, छिड़ी, छे, छे, छो, छो, छन, छन, छ। फिर से एक बार, ये जनरली इसका नाम जो है अक्षर है। जब हम इसको बारह खड़ी में एक साथ यूज करेंगे तो इसका उच्चारण लगभग छ के बराबर आता है। छ वाला छ के बराबर आता है, इसलिए हम इसको अक्षर बोलेंगे। आपको छ सुनाई देगा तो कोई बात नहीं, आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है। जैसे अक्ष, अक्षा, अक्षी, अक्षी, अक्षु, अक्षु, अक्षरी, अक्षय, अक्षय, अक्षो, अक्षौ, अक्षन, अक्षन, अक्षर। फिर उसी प्रकार त्र, त्रा, त्रि, त्रि,त्रु,त्रु, त्रि, त्रे, त्रय, त्रो, त्रो, त्रन, त्रन, त। फिर से एक बार, त्र, त्रा, त्रि, त्रि,त्रु,त्रु, त्रि, त्रे, त्रय, त्रो, त्रो, त्रन, त्रन, त्र। देखिए, आपको इसको पढ़ने में कोई तकलीफ हो तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बारह खड़ी किसी भी अक्षर का पढ़ने में आपको तकलीफ होता है तो आप मेरा वीडियो जा कर के देखिए, वहाँ जा कर के अच्छे से समझिए, फिर अपने से प्रैक्टिस कीजिए। और कोशिश कीजिएगा ये जितने भी बारह खड़ी है अपने हाथों से लिख कर, और जिस टाइप से हम पढ़ रहे हैं उसी टाइप से पढ़िएगा, बेहतर समझ में आएगा। आपको बोलने के लिए सीखना है, प्रैक्टिस करना है। वैसे भी आपको आता ही होगा, फिर भी एक बार मेरे तरफ से प्रैक्टिस करके देखिएगा। ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद आप यदि हिंदी पढ़िएगा तो आपको पूरा इजी लगेगा, कहीं भी हिज्जे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी हिंदी के शब्द को लिखने में भी तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। देखिए, अब लास्ट बारह खड़ी है ज्यों का, इसका हम पढ़ लेते हैं, इसको हम अच्छे ढंग से। उसके बाद आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसान बुझाएगा। जैसे देखिए, इसको बोले, इसका नाम है ज्ञा, इसको मैं ज्ञा, ज्ञा, गी, गी, ग्यू, ग्यू, गी, ज्ञे, ज्ञ, ग्यो, ग्यो, ज्ञन, ज्ञन, ज्ञ। अधिकतर इसका ये सब का यूज बहुत कम ही होता है, या ना ही के बराबर होता है, ऐसा समझिए। लेकिन हम बारह खड़ी का यूज करके उसको कैसे मुंह से बोलते हैं, कैसे उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसका नाम कैसे लेते हैं, हम किसी भी हिंदी के शब्द में जो ये शब्द आएगा तो उसका डायरेक्ट नाम कैसे लेंगे, इसी वजह से इसको हमको बताना पड़ रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, इसको बोलेंगे ज्ञा, ज्ञा, गी, गी, मतलब ज्ञा, ई, गी, गी, ग्यू, ग्यू, ग्री, ज्ञ, ज्ञ, ग्यो, ग्यो, ज्ञन, ज्ञन, ज्ञ। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात किए वो हिंदी पढ़ने के लिए जो शुरुआती तौर होता है उसको आज हम बताए हैं। आप दिन में 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जब भी आप पढ़ते हैं, आपको हिंदी नहीं आता पढ़ने के लिए, जैसे हम पढ़ाएं बारह खड़ी, उसको बार बार आप रिपीट कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और सबका नाम डायरेक्ट आपके जुबान पे होनी चाहिए, और डायरेक्ट आपके मुंह पर सारा नाम होगा, तब इस प्रकार आप हिंदी का कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको पढ़ने में आसान लगेगा। भारी से भारी शब्द आप कम समय में ही पढ़ सकते हैं, बिना हिचकिचाए, बिना तोतलाए आप अच्छे हिंदी का शब्द या हिंदी का पैराग्राफ या हिंदी का कविता या हिंदी का कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं। आज इतना तक ही रहने दीजिए, अगले क्लास में हम बताएंगे इसका यूज कैसे करेंगे हम कोई भी हिंदी बुक में कैसे। और एक बात, और इस क्लास समाप्त करने से पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगले क्लास जो होगा मेरा रिकॉर्डेड होगा, तो कोशिश रहेगा कि अगले सप्ताह के अंदर हम वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें। और अपलोड करने से वक्त आपको किताब पढ़ने के लिए नहीं आता है तो कोई भी जो बच्चा है जो 1, 2, 3 में है, नहीं है, तो उसका जो बुक है वो आप उठा लीजिए। या नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक कमल हिंदी नाम के पुस्तक है उसको खरीदिए, 5-10 रुपया में देता है, उस पर अच्छे ढंग से दिया गया। आप प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 दिन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हिंदी आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। और मेरे चैनल पे बने रहिए, और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो पहले आप तक पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।